किसान को रेपिस्ट कहा जा रहा है, उनकी महिलाओं को कहा जा रहा है कि 100-100 रुपए लेके बैठती हैं, और उस जो है सांसद पे एफआईआर नहीं, और उस जो है सांसद को जेल में नहीं डालेंगे। नालायक एक्टर का जो है ना मूवी देखने नहीं जाएगी इमरजेंसी। इमरजेंसी आप अन्न खाना छोड़ दीजिए, क्योंकि जितने किसान हैं वही अन्न को जो है उगाते हैं और उन्हीं से ये देश चल रहा है। अगर संज्ञान लेते हुए कंगना रनावत का मेंबरशिप खत्म कर दें। लेकिन मैं पूछना चाहता हूं मोदी जी से कि लोकसभा में तो प्रचार करने आप गए थे, उनके लिए टिकट तो आया है जिसमें जो है ना कंगना रनावत जी का इलाज की जरूरत है। ये कंगना रनावत ने एक बार फिर से किसानों को लेकर विवादित बयान दिया है, किस तरीके से देख रहे हैं? देखिए, जिस तरह से एक महिला होने के नाते किसान आंदोलन में जो आई महिलाएं थी, जो हरियाणा, हिमाचल प्रदेश, उत्तर प्रदेश, पंजाब, अदर भी राज्यों से थे, यहाँ तक कि साउथ इंडिया से भी लोग आए हुए थे, और पूरे देश के लोग जो है किसान आंदोलन में हिस्सा लिए। चाहे वो 10 लोग की संख्या में हो, चाहे 5 आदमी की संख्या में हो, चाहे 1 लाख की संख्या में हो, लेकिन पूरा देश ने ये मोदी जी को मैसेज दिया था कि हम आपकी तानाशाही को बर्दाश्त नहीं करेंगे, और हम आपके कील और आपके डंडे और आपके लाठी, आपके वाटर कैनन से नहीं डरते हैं, और हम अपनी मांग को रखेंगे। आप दिल्ली नहीं आने देना चाहते हैं, कोई बात नहीं, हम दिल्ली के बॉर्डर पे तो रह सकते हैं। और दिल्ली के बॉर्डर पे उन्होंने सर्दी, गर्मी, बरसात देखा, भूखे प्यासे रह करके भी उन्होंने सरकार से यही तो मांग की कि आप 3 काले कानून वापस ले लीजिए। और लोकतंत्र में और भारत में तो आजाद हुए हैं ना हम, ऐसा तो है नहीं कि हम लोग आज भी जो है ना गुलाम है। आज़ादी मिली है हमें, और आज़ादी में अपनी मांग रखना ये जो है ना संवैधानिक अधिकार है। और जिस तरह से जो है एक सांसद होने के बाद भी कंगना रनावत जी जो इस तरीके के बयान दे रही हैं कि वो लोग रेपिस्ट हैं, हम ये कहना चाहते हैं कंगना जी आप अन्न खाना छोड़ दीजिए, क्योंकि जितने किसान हैं वही अन्न को जो है उगाते हैं और उन्हीं से ये देश चल रहा है। अगर आपको इतना ही नफरत है जो है ना इस देश के जो है ना किसानों से, तो मैं आपसे कहना चाहता हूं कि आप रोटी, चावल, दाल, सब्जी खाना छोड़ दीजिए। आप खाइए क्या, हवा पानी से जो है ना जीवित रहिए। इस तरीके से भारत की जो है ना सरकार किसानों के साथ अपमान कर रही है। ये देश जय जवान जय किसान का रहा है। तो क्या लगता है कि हरियाणा में चुनाव है और जिस तरीके से बयान आ चुका है सामने, तमाम लोगों के अंदर अभी भी निराशा है, क्या कहेंगे इसको लेकर? देखिए, ये निराशा जो है ना बढ़ती जा रही है। आप समझिए, एक तरफ बाबा राम रहीम जैसे बलात्कारी को भारतीय जनता पार्टी ने 21 दिन के जो है ना पैरोल पे छोड़ दिया, और एक तरफ मोदी जी लाल किले से कहते हैं कि हम महिलाओं के लिए सम्मान की बात करेंगे और उनकी जो है ना सुरक्षा की बात करेंगे, और एक तरफ रेपिस्ट को ये बेल पर बाहर निकाल रहे हैं चुनाव जीतने के लिए। आप समझिए क्या मानसिकता हो गई है मोदी जी की, कि आपको चंद जो है हरियाणा में एमएलए के चुनाव में वोट लेने के लिए आप एक जो है ना बलात्कारी को जो है ना पैरोल दिला रहे हो, तो आपके अंदर जो है महिलाओं का सम्मान रहा कहाँ? किसान इस्तीफे की मांग कर रहे हैं, उनके क्या लगता है इस्तीफा देंगे वो? प्रधानमंत्री जी से हम इस्तीफा मांग रहे हैं, क्योंकि हाथी के दांत दिखाने के और होते हैं, खाने के और होते हैं। आज मोदी जी कितना भी कुछ कर लें कि ये बयान हमारा नहीं है, ये जो है उनका निजी बयान है, लेकिन मैं पूछना चाहता हूं मोदी जी से कि लोकसभा में तो प्रचार करने आप गए थे उनके लिए। इस देश में जो हमारे अन्नदाता हैं, किसान हैं, उनको रेपिस्ट कहा जा रहा है। जो लाल बहादुर शास्त्री ने कहा था जय जवान जय किसान, एक तरफ जब जवान देश पे होता है और जो है देश की रक्षा करता है, और किसान मिट्टी में मिट्टी जो है बन करके उसमें से अन्न उगाता है, और वही अन्न जो है ये देश खाता है, जो देश आज चल रहा है। वहीं राकेश टिकैत का ये कहना है कि अगर जिस तरीके से बर्ताव करोगे उसका प्रसाद तो मिलेगा ही। किस प्रसाद की बात कर रहे हैं वो? राकेश टिकैत जी ने ये बात कहा है। हाँ, बिल्कुल कंगना। तो जिस तरीके से कंगना रनावत जी को एक इनाम मिला था एयरपोर्ट पर, किसी महिला जो देश की जवान थी उन्होंने जो चाटा मारा था, तो हो सकता है कि जो है उनको ये चाटा जो है ना दोबारा ना लग जाए, इसीलिए उन्होंने ऐसा कहा हो। लेकिन हमें ऐसा लगता है कि हमें मारना नहीं है। हम लोग गांधी जी के विचारधारा के लोग हैं, अहिंसावादी लोग हैं। ये देश आजाद हुआ है प्यार से। अंग्रेजों के सामने अगर हम लड़ाई लड़ते तो उनके पास बंदूकें की जो है ना गोली थी, हमारे पास बोली थी, तो हम गोली का सामना बोली से कैसे कर सकते थे? लेकिन हमने अंग्रेजों के सामने अपनी बात रखी और हम आज आजाद हुए। तो हमारे कहने का मतलब है कि हम देश में हिंसा नहीं चाहते हैं। हम चाहते हैं माननीय प्रधानमंत्री जी इसको संज्ञान लेते हुए कंगना रनावत का मेंबरशिप खत्म कर दें। लोकसभा की जो मेंबर हैं वहां से उनको तत्काल रूप से, राहुल गांधी जी ने सिर्फ ये कहा था कि चौकीदार चोर है, और वो भी हैदराबाद कहा था, और उसका मामला गुजरात कोर्ट में आ गया, और राहुल जी का बंगला खाली करा लिया गया, और उनको जो है जेल तक जाने की नौबत आ गई।
संसद जो है ना सदस्यता रद्द हो गई, तो क्योंकि बीजेपी सुनिए उन्होंने क्या कहा था कि चौकीदार चोर है, नाम तो नहीं लिया था। और एक तरफ किसान को रेपिस्ट कहा जा रहा है, उनकी महिलाओं को कहा जा रहा है कि 100-100 रुपए लेकर बैठती हैं, और उस जो है सांसद पे FIR नहीं, और उस जो सांसद को जेल में नहीं डालेंगे। आप किस भारत की बात करते हैं? एक ऐसा भारत जहां पे अगर इंसान ये कह दे जो विपक्ष का नेता कि चौकीदार ही चोर है, तो उसका जो है ना लोकसभा का संसद जो है ना रद्द कर दिया जाता है, सदस्यता घर खाली करा लिया जाता है, ED का समन भेजा जाता है। और एक तरफ जो देश के अन्नदाता हैं 140 करोड़ जो हमारे देश को पाल पोस रहे हैं, उनको रेपिस्ट कहा जाए, उनकी महिलाओं को कहा जाए कि वो जो है ना 100-100 रुपए जो है ना भाड़े लेकर आती हैं। ये मांग करते हैं प्रधानमंत्री जी से कि आपको शर्म आनी चाहिए कि एक राहुल गांधी जी को घर खाली करवा दिया, लेकिन कब जो है ना कंगना रनावत जी को जेल में डालेंगे आप? तो बीजेपी वाले बोल गए ना कि भविष्य में कभी ऐसा नहीं बोलेंगी, वो जैसा बोला है उन्होंने। भविष्य में हाँ। ब्रिजभूषण शरण सिंह बलात्कारी शोषण का आरोप लगा, विनेश जो है ना फोगाट ने लगाया, साक्षी मलिक ने लगाया, उसके बेटे को लोकसभा में जिता करके भेजा किसने? बीजेपी ने। परवन HD देवगौड़ा के पोते हैं रेवन्ना जो हैं, उन्होंने कई हजार महिलाओं के साथ क्या क्या किया पूरा जग जाहिर है। उसके लिए मोदी जी खड़े हुए कहते हैं कि ये वोट रेवन्ना को नहीं जाएगा, ये हमको जाएगा। तो आप समझिए कि बलात्कारी के साथ में खड़ा कौन है? आज देश का प्रधानमंत्री बलात्कारियों के साथ खड़ा है और लाल किले से झूठ बोलता है कि हम देश में महिलाओं के लिए मान सम्मान की बात करते हैं। दुम मरिए, इतना झूठ मत बोलिए। तो कहना है पंजाब से जो CM है कि कंगना पर रोक लगानी चाहिए। कंगना जी को हम ये कहेंगे कि उनको नजरबंद कर दिया जाए 2 साल के लिए, 4 दीवारी में कैद कर दिया जाए, उनको कहीं नहीं निकला जाए। लेकिन आपने देखा है ना मंडी से सांसद भी हैं वो। मंडी से सांसद जो है ना सदस्यता रद्द कर दिया जाए। जो इस देश में जो है ना जो लोग जो किसान के नहीं हो सकते, वो इस देश का क्या होगा? आपको मालूम है अमेरिका से गेहूं आता था, और अमेरिका वो गेहूं देता था जो वहां के जानवर खाते थे, गाय भैंस खाते थे। हमारे देश में धान चावल की खेती नहीं हुआ करती थी, लोग बाजरा की रोटी खाया करते थे, मकई की रोटी खाया करते थे। अच्छा खाना किसी किसी के घर में बनता था। मेरी बात सुनिए, लाल बहादुर शास्त्री जी हरी क्रांति लाए और उन्होंने कहा कि एक दिन आप लोग को जो भूखे रहना पड़ेगा, पूरा देश एक दिन जो है ना भूखे सोया, तब जाके जो है ना हरी क्रांति आई। और हरी क्रांति आई, आज पूरा देश हमसे बासमती राइस लेता है, रंग बिरंग का फल फूल जाता है, रंग बिरंग के जो है ना यहाँ से जो है ना ड्राई फ्रूट जाते हैं। ये देश हमारा 70 साल में यहाँ तक पहुंचा है। और ये माननीय जो है प्रधानमंत्री जी जो खुद को कहते हैं कि हम जो है ना विश्व गुरु बनेंगे, अरे आपसे एक तो एम्स नहीं बन पाया है। दरभंगा में आपने ऐसा एम्स बनाया है जिसमें जो है ना कंगना रनावत जी का इलाज की जरूरत है। विश्व गुरु तो बना दिया ना, उसमें डॉक्टर है, गाय भैंस बैल और बकरी जो है ना OPD की जो पर्चा काटती है। हम कहें कि उसी में जो है ना कंगना रनावत जी का इलाज होना चाहिए, उसमें तो इंसान का इलाज। इस्तीफे की मांग की जा रही है, इस्तीफा देंगी या नहीं देंगी कंगना रनावत? इस्तीफा नहीं देंगी तो उनके जो है ना खिलाफ जोरदार प्रदर्शन होगा। पूरा देश जो है ना भारत बंद किया जाएगा। और 140 करोड़ जो है ना इस देश में जितने लोग हैं सब एग्रीकल्चर से जुड़े हुए जो है ना खेती किसानी करते हैं। हम भी जो है ना जिस आते हैं जो समाज से, हम भी जो है ना खेती किसानी जानते हैं। आज आप कि ये सरकार जो है किसानों को और दबाती जा रही है कि आप खेती छोड़ दीजिए, और वो खेती अडानी अंबानी को देना चाहते हैं। अच्छा, कंगना रनावत के इस बयान से क्या उनकी जो फिल्म आ रही है इमरजेंसी, उस पर कोई फर्क पड़ेगा या नहीं पड़ेगा? इमरजेंसी मूवी इस देश के जितने हमारे युवा जो है और जो इस देश में धरती माता से प्यार करते हैं और धरती को अपनी माँ मानते हैं, और इस देश के अन्न दाता के खून के जो वंशज होंगे, असली भारत माता के जो बेटे होंगे, वो ऐसी नालायक एक्टर का जो है ना मूवी देखने नहीं जाएगी। इमरजेंसी मूवी पे थूकने नहीं जाएगा इस देश का युवा, और इस देश की हमारी कोई भी जो माँ बहन नहीं जाएगी देखने। जिसने इस देश के महिलाओं को इतना अपमानित किया हो, उसकी जो है मूवी देखने की बात करते हैं। उधर तो ताकने की बात हम नहीं सोच सकते, और हम तो ऐसे लोग की बात तक नहीं करना चाहते, इतने जो है ना घटिया लोग की।